गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोगों पर? सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत बिजी चल गई हूँ क्योंकि ना भाई बहुत धूल आती है, बहुत धूल। मैं तो बहुत परेशान हो गई, इतनी धूल आ रही है, क्या ही करें। और जो कूड़े वाले भैया आते थे ना ट्रैक्टर लेके, उसको 4-5 दिन हो गए हैं और आज आया है, लेकिन 1 नंबर गली और 3 नंबर गली से होके चला गया, हमारी वाली गली में नहीं आया। और मैं उसको मतलब उसकी आवाज़ आती है तो मैं नीचे ना कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन वो कल बहुत सारी फ्रिज वगैरह की भी सफाई करी थी, तो जो सामान पैकिंग में आता है ना वो डब्बों में डाल दिया था और उनके रैपर जो है वो बहुत सारे इकट्ठे हो गए। तो जो डब्बे वगैरह कई ऐसे इतने सारे इकट्ठे हो गए। अब वो 2 पैकिंग है ना नीचे बनी हुई रखी है। अब वो आज तो आएगा नहीं क्योंकि अब तो शायद 10 बजे होंगे, तो आज तो आएगा नहीं, कल आएगा। उसी की वजह से तो है ना सवेरे जल्दी उठी थी, मैंने कहा वो जल्दी आता है तो, लेकिन क्या ही बोले। और खाली नीचे वाले पोर्शन का काम हुआ है और झाड़ू लगाया है और डस्टबिन हो गया। आज मैंने योगा भी नहीं करी, तो अभी ये है। और देखते हैं, कल भी सारा दिन बिजी रही थी और आज भी सारा दिन बिजी नहीं जाएगा और अपना मैं ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पा रही। तो अभी अंदर चलते हैं किचन में, क्योंकि मैं दूध गैस पर रख के आई हुई हूँ, निकल जाएगा तो फिर अच्छी बात नहीं। तो अब बारी आ गई है इस रूम की डीप क्लीनिंग की। और हस्बैंड जी किसी से बात कर रहे हैं और उनसे ब्रश मांगी है, वो छोटे छोटे जाले उतारने वाली जो ब्रश होते हैं ना वही। और यहाँ जो कॉर्नर हमने लगा रखा है ना, इसमें छोटे छोटे शो पीस रखे हुए हैं, तो इन कॉर्नर साफ़ करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। और बस अभी उसी का मैं ये कर रही हूँ। और बाकी तो तीनों कमरों के डीप क्लीनिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे ये जो खुला एरिया है, तो सवेरे उठ के मैं दरवाज़ा सामने वाला खोल देती हूँ और शाम को भी खोल देती हूँ। तो फ्रेश एयर लेनी बहुत ज़रूरी है, पर डस्ट आ जाती है, पर फिर भी मैं खोल ही देती हूँ। और ये जो गर्मी की स्टार्टिंग होती है ना, गेहूँ निकलने का टाइम होता है, इसमें डस्ट ज़्यादा आती है। बाकी तो 1-2 बारिश हो जाएगी ना, फिर तो डस्ट नहीं आएगी। तो ऐसा है। तो अभी यहाँ की डीप क्लीनिंग चली हुई है, तो मैं वही कर रही हूँ। और साथ साथ हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि मेरे को ना कलर लगा देना, थोड़े से कलर के बाल हो गए। मैंने कहा चलो एक बार मैं काम कर लेती हूँ, और यानी बस खाली डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं कलर लगा दूँगी। तो यहाँ वही काम मैं फटाफट से ख़त्म कर रही हूँ। तो अब आ गई हूँ फ्रिज के ऊपर की। वैसे तो फ्रिज मैंने कल अंदर से सारा साफ़ कर दिया था, पर जो दरवाज़ा वगैरह है ना वो एक बार फिर से यहाँ से डस्टिंग कर रही हूँ। अब यहाँ आ गई है पतिदेव को मतलब सजाने और संवारने की बारी। तो यहाँ पे मैं उनको कलर लगा रही हूँ। और मेरा कई बार रह जाता है, तो मेरा हो ना हो, लेकिन उनको मैं कलर क्योंकि ऑफिस जाते मेरे को तो वैसे भी घर पे ही रहना होता है, तो ऑफिस जाते तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है, तो बस वही मैं कर रही हूँ। और फिर मेरा जो है किचन का काम होगा और इनको ऑफिस भी जाना है, तो इसलिए अब लगभग टाइम शायद 11-11:30 का टाइम हो चुका है। तो साथ साथ में टीवी देख रहे हैं और एक कुमार विश्वास की एक मतलब उनके ना गुफ्तगू चल रही है एक पत्रकार के साथ, तो वो सुन रहे हैं, साथ साथ हम भी गपशप कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे वही चल रहा है। और अब कर दी है खाने की तैयारी। खाने में क्या है, लौकी की सब्ज़ी बना रखी है और ये ऑर्गेनिक लौकी की सब्ज़ी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और उसका वेज रायता बना हुआ, फ्रूट रायता बोल रही, वेज रायता है, उसमें टमाटर और खीरा और प्याज वगैरह काट के और तब बना रखा है। तो और साथ में ये मल्टीग्रेन रोटी है और जो टिंडे का घी होता है ना, मैंने वो गर्म किया हुआ है, तो उसी को रोटी पे लगा के और कुछ मीठा और फिर हस्बैंड जी के लिए ये थाली में तैयार करना है। और फिर उसके बाद नहा के और फिर मैं रोटी खाऊंगी।
इनको रोटी पहले दे रही हूँ क्योंकि उनका ऑफिस का टाइम होने जा रहा है, तो मैं बाद में खाऊंगी। तो ऐसा यहाँ पर जो दूध उबलने का काम है मेरा वो भी कंप्लीट हो चुका है। और हस्बैंड जी को बेसिकली लस्सी लेनी नहीं थी, तो अब उनको खाना देकर और ये जो टिंडी का घी है निकालने का काम मैं कर रही हूँ। और ताज़ा लस्सी बन जाएगी, ताज़ा टिंडी का घी बन जाएगा। और मेरे को लस्सी के बगैर काम चलता नहीं है, तो इसलिए और ये जो रही है इसको भी मैं साथ साथ साफ करके रख देती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं अगर इसको यूज़ करूँ तो मुझे साफ़ मिले। बाकी इस टाइम भी मैं एक बार साफ़ कर लेती हूँ, पर यह है कि इसको साफ़ करके रखना ज़रूरी है। तो देखो अभी यहाँ पर ये टिंडी का घी निकल चुका है और लस्सी को निकाल कर मैं रख दूँगी। और हाथों पे घी लगा हुआ था वो मैंने आटे में लगा दिया। तो जी अभी टाइम हो गया है 3 बजने में 5 मिनट रह गई हैं और अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है। और कल साहब ऑफिस जा चुके हैं और एक कस्टमर आ गई थी, तो नहीं बेसिकली 2 कस्टमर आ गई थी, तो वो अटेंड की। और अब मैं बना लाई हूँ ब्लैक कॉफ़ी। और देखो ये सारे कपड़े आज मैंने ऐसे फैला रखे हैं, ये ऐसे। तो बाहर बेसिकली धूप तो बहुत तेज़ है, 2 ही घंटे में सूख जाएंगे। लेकिन जो गेहूँ निकलते हैं ना, और उसमें से जो डस्ट उड़ती है, हमारे यहाँ तो उसको रफ़ी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, तो आप कंफर्टेबल हो तो मुझे मेरे साथ आप गुफ्तगू कर सकते हो, यानी कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हो आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो और आपके यहाँ इस डस्ट को क्या बोलते हैं। और जैसे बाहर सुखा दिए ना कपड़े, जैसे कल बाहर सुखाए थे मैंने, लेकिन जब शाम को उतारे ना मैंने, यानी कुछ कपड़े जो कलर वाले थे ना वो तो मैंने 2 घंटे के अंदर उतार लिए थे, थोड़े से मतलब वाले सूखे हुए, बाकी मैं पंखे के नीचे फैला दिए थे। जो वाइट वाले कपड़े थे, टॉवल थे, वो मैंने शाम के टाइम उतारे थे, यानी लगभग 5 बजे के आसपास। तो जैसे ऐसे झाड़ रही थी ना, तो उसमें से बारीक बारीक डस्ट सी उड़ रही थी। और फिर जब उनको यूज़ करते हैं ना तो बॉडी में ना इचिंग सी होने लग जाती है। तो फिर मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे ऊपर वाले रूम में फैला देता हूँ, मैंने कहा नहीं, उसका भी दरवाज़ा आप खुला छोड़ोगे, तो इससे अच्छा तो मैं यहीं इसको फैला देती हूँ। और थोड़े गीले कपड़े हैं तो पंखे की हवा भी ठंडी लगेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ फैला दिए ये। और अब जब तक गेहूँ निकल ना जाते और जो 1-2 बारिश अच्छी सी तेज़ हो नहीं जाती, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। और सांस में भी ऐसे जा रहा है जैसे है ना बहुत ही ज़्यादा डस्ट जा रही है। और मेरे को तो है ना इसमें जैसे गेहूँ निकलते हैं ना, देखो मैं हूँ तो खुद भी एक ज़मींदार की बेटी हूँ और ज़मींदार के ही यहाँ मेरा ब्याह हो रखा है। लेकिन अब यहाँ रहते रहते काफ़ी टाइम हो गया, ऐसा नहीं कि भाई हम खेतों में अभी भी जाते नहीं हैं, लेकिन है ना वो एक इचिंग सी होने लग जाती है इस मौसम में आके, और इतनी ड्राई स्किन और इतना कुछ हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ। तो इसलिए ये कपड़े आज मैंने यहाँ फैला दिए हैं। तो अभी 3 कस्टमर की कॉल आई हुई है, उसके पास करूँगी, 2 बेटी की कॉल आई हुई है उसके पास करूँगी, और 1 पतिदेव की कॉल आई हुई है, तो उनके पास फ़ोन करूँगी और साथ साथ करूँगी मैं ब्लैक कॉफ़ी। तो चलिए, और बताना ज़रूर आपके यहाँ इस डस्ट को यानी रफ़ी को क्या बोलते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।